तो ये आप देख सकते हैं कि बारिश लगी है एंड हेलो एवरीवन। सो वीकेंड शुरू हो चुका है और वीकेंड की शुरुआत हुई है कुछ इस तरीके से। आइए आपको भी दिखाती हूँ। सो इट्स सैटरडे मॉर्निंग और देखिए किस तरीके से वीकेंड ने अपना आगाज़ किया है। आइए देखते हैं। एंड पता है मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुई है? इट्स लाइक कि मैंने कपड़े धोकर रखे थे छत पे, तो कल भी दिन को ऐसा हुआ कि वो अभी आधे सूखे हुए थे और आधे वो थोड़े थोड़े गीले हो गए थे। कल दिन को हल्की बारिश हुई थी। मैंने सोचा रहने देती हूँ कि रात को थोड़े से और सूख जाएंगे, सुबह ले आऊँगी। आधे ले आए थे जो मैक्सिमम सूखे हुए थे। जो अभी बेडशीट वगैरह थी, ठीक है, या एक मेरी जीन थी, वो मैंने अभी ऊपर ही रहने दी थी। अब रात को और सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि आपको दिखाती हूँ उनकी क्या हालत हो चुकी होगी अभी तक। कपड़ों की हालत तो देख ही ली आपने। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उनको लेकर आऊँ या बारिश में भीगने दूँ। तो दिन को आके या शाम को आके फिर से एक बार पानी से निकाल के फिर उनको, कल संडे भी है तो आराम से सूखने के लिए डालूँ। चलो देखते हैं। तब तक मैं फटाफट नहाकर और ब्रेकफास्ट करके तैयार होती हूँ काम पे जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं फटाफट से बाय करती हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि बारिश लगी है एंड बारिश में मुझे इस तरीके से जाना पड़ रहा है। ये देखिए क्या हाल है। पर अभी पहले से कम होगी। पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश थी कि अगर मैं अम्ब्रेला लेकर भी निकलती तब भी मैं भीग जाती। पर चलो अभी ये है कि बारिश कम है तो अम्ब्रेला लेकर बचाव हो गया है। बचाव इन द सेंस कि कपड़ों का। वैसे तो चलो भीगने का तो ज़्यादा मज़ा आता। चलो अभी मैं इसको रखती हूँ क्योंकि ट्रैफिक भी है और बारिश भी। सो फ़ोन रखती हूँ। लो जी, मैं पहुँच चुकी हूँ इंस्टीट्यूट। चलिए अब चलते हैं अंदर हम। चले चलो चलो चलो, मुड़ो, वापस मुड़ो, पीछे मुड़ो। चलो बेटा ऊपर। पूरा दिन आज बारिश लगी रही। यानी कि जब मैं जॉब से भी वापस आ गई थी और सुबह मेरे जाने से भी पहले, यानी कि मॉर्निंग 7 बजे से बारिश लगी हुई थी और अभी भी कंटिन्यूसली बारिश लगी ही हुई है। और वापस आके मैंने कुछ नहीं, वो जो कपड़े थे सभी, मतलब वो जो अब धोए हुए थे लेकिन बारिश में ख़राब हो गए हैं, तो बस उन्हीं को ही आके जाके देखा। और फिर ये हेयर थेरेपी के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैंने अनियन का रस निकाला और फिर उसको अप्लाई किया है। अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। और नॉर्मली मैं रात को डिनर नहीं करती, मतलब मैं सैलेड या फ्रूट्स कुछ ले लेती हूँ या समथिंग एल्स। पर आज मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बना लेती हूँ। वैसे मेरा न्यूडल्स का मन था, फिर बारिश में मैंने सोचा कि डिलीवरी एक तो लेट होगी काफ़ी ज़्यादा, एंड सोचा ब्लिंकिट से मंगा दूँ। ब्लिंकिट पे लिखा वी विल नॉट रिसीव योर ऑर्डर। मैंने सोचा चलो यार ठीक है, इससे बेटर ये है कि मैं दाल चावल ही बना के खा लेती हूँ। अब ये नहीं पता, मतलब पहले बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी पर अब लग नहीं रही है। पर दाल तो मैंने बना दी है, मतलब सिर्फ उबाली है। अब इसको तड़का लगाना बाकी है। अभी मैं हेड वॉश लेके आती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि मेरा मन करता है खाने का या नहीं करता है। नहीं करेगा तो वैसे ही सो जाएंगे और सुबह उठ के बना लेंगे दोबारा से, क्योंकि दाल बनी हुई होगी तो फिर चावल ही बनाने रह जाएंगे। और कल संडे भी है तो फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। चलो पहले तो मैं हेड वॉश करके आती हूँ। हेड वॉश मैंने कर लिया है, उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली और उसके बाद मैंने
दाल चावल बनाकर खा भी लिए, कुकर खाली कर चुकी मैं। मतलब इतने ज़्यादा भी चावल नहीं डाले थे, पर हाँ जितने डाले थे उतने मैंने खा लिए। और आज बहुत दिन बाद मैंने शायद रात को, बहुत दिन यानी कि आई थिंक आफ्टर 1 वीक, मतलब जब मैं प्रिया के पास गई थी, तो प्रिया के पास जाने के बाद मतलब लास्ट सैटरडे डिनर करने के बाद शायद मैंने आज डिनर किया होगा रात को, मतलब फूड। उसके अलावा हाँ छोटा मोटा स्नैक्स, वो भी हेल्दी वही खाती हूँ, वो तो पता ही कितनी बार बोलना है। तो अभी के लिए इतना ही। और इसके बाद मैंने सोचा मैं आज कुछ वीडियो डाउनलोड करके लाई हूँ, नॉट एंटरटेनमेंट, नॉलेज वाली। तो कुछ मुझे करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज का पढ़ना है, तो अब मैं उसको पढ़ूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे कल मिलती हूँ। कल संडे को देखते हैं। एंड बारिश अभी भी कंटिन्यूसली लगी है। मैं चाहती थी कि कल मतलब अच्छा दिन होता, मतलब अच्छा दिन इन द सेंस कि अच्छे दिन तो सारे हैं, बट बारिश नहीं होती, ताकि मैं कल आपको सिल्वी पार्क का एरिया दिखाती। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपनी रूटीन में मुझे योगा एंड एक्सरसाइज को ऐड करना है। तो मुझे कल से शुरुआत करनी थी, बट कल भी मौसम अच्छा नहीं होगा, तो मैं जा नहीं सकती। बट कोई बात नहीं, देखते हैं कि कल हमारे लिए क्या नया कंटेंट आता है, मेरे लिए और आपके लिए, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, मीन्स गुड नाइट। पर अभी व्लॉग बाकी है, अभी कल का दिन संडे बाकी है और हमारा व्लॉग बाकी है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इट्स संडे मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ, हालांकि 10 बज चुके हैं, पर मैं सोई भी 2 बजे थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ रही थी, हाँ, बट अपकमिंग मेरा एक एग्ज़ाम है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो देख रही थी। और आओ आपको दिखाती हूँ जहाँ सिद्धार्थ रह रहा है बरोट में, वहाँ का क्या हाल है। सिद्धार्थ ने एक वीडियो भेजी है, तो वहाँ पे साथ में एक रिवर भी है, तो उसका पानी देखो किस तरीके से, मतलब कितना ज़्यादा पानी उसमें से निकल रहा है। मतलब निकल नहीं रहा है, बट कितना ज़्यादा पानी उस नदी में आ गया है, जैसी कंटिन्यूस बारिश चली है ना कल से। तो चलो हम उसको देखते हैं। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, और क्योंकि रात को लेट सोई थी शायद, तो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी। अभी बारिश रुकी है, मुझे ऐसे हल्की हल्की सी सनलाइट दिख रही है। तो मैं सोच रही हूँ जो मैंने बेडशीट वगैरह मतलब अंदर रखी हैं अभी रूम में, तो उसको मैं जाके बाहर धूप में डाल आती हूँ थोड़ी देर, देखती हूँ कितनी देर ये, इससे पहले कि और ज़्यादा बारिश आ जाए। इसको डाल के आती हूँ, और शाम को मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा मार्केट जाकर आऊँ। सो देखते हैं मौसम कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मार्केट जाती हूँ या नहीं। मैं तैयार हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ वेजिटेशन, मतलब सब्जियाँ या फिर कुछ और लेके आती हूँ, ज़रूरत का सामान रोज़ाना की। तो उसके लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो चलिए बाहर चलते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सामने देखिए ये सामान, सामान तो क्या कुछ पत्ते से पड़े हैं, पेड़ सा लग रहा है टूटा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ जहाँ हमें जाना है। चलो, तो फाइनली मैं फ़ेज़ 10 के मंदिर में पहुँच चुकी हूँ, माता रानी के दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और आज मैंने यहाँ पर देखो कितने सारे भगवान जी हैं, यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं। जैसे देखिए सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, उसके आगे चंडी माता है, फिर यहाँ पे एक बगलामुखी माता भी हैं, फिर यहाँ पे काली माता जी हैं, फिर उसके आगे ही शनि देव जी हैं, फिर नवग्रह हैं, ठीक है, साईं बाबा, खाटू श्याम जी हैं, बाबा बालकनाथ जी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे भगवान जी। और ये देखो हमको हनुमान जी भी मिल गए हैं, पंचमुखी हनुमान जी भी हैं यहाँ पे विराजमान, और इसके साथ ही जो है नेक्स्ट शनि देव का भी है। अब मैं आ गई हूँ मार्केट में, यही फ़ेज़ 10 की मिनी मार्केट है ये। चलिए देखते हैं कुछ हमको हमारे लाइक मिलता भी है या नहीं मिलता है। एक बार राउंड लगा लेती हूँ, और फिर बाद में कुछ मुझे वेजिटेबल भी तो ख़रीदनी ही है यहाँ से, है ना। चलो तो अंदर चलते हैं। और ये देखिए बाहर पड़ी हैं बहुत सारी वेजिटेबल, समझ नहीं आता क्या लें, और मैंने ये लिया अंदर से।
चलो अब जो भी मिल रहा है उठा लीजिए, क्योंकि ज़रूरत तो है ही, आपको लेना तो पड़ेगा ही। सामान लो फटाफट और चलो भाई वापस। सो इस तरीके से देख सकते हैं ये सारा सामान मैंने परचेज़ किया है, एक हाथ में उठाकर एक हाथ में मोबाइल लेकर चलती हुई। चलो आपको सामने का भी थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए इस सड़क पे वापस चलती जा रही हूँ मैं। मार्केट से वापस आ चुकी हूँ एंड अगेन वही बारिश तो रुक गई है, लेकिन अब फिर से ह्यूमिडिटी होना स्टार्ट हो गई है। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे पूजा भी करनी है, तो चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नहा ही लेती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई। वेजिटेबल के अलावा मैं और क्या लेके आई हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाली बिंदी मुझे काफ़ी पसंद है, तो एक तो मैं इसको लेके आई, एक थोड़ी सी ये लेके आई, क्योंकि गोल वाली तो मेरे पास होती हैं और अभी भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, तब से शादी के टाइम से ली हुई हैं और वैसे मैं रेगुलरली लगाती भी नहीं हूँ। अगर मुझे को भी कुछ डिफरेंट लगता है तो मैं लेके आती हूँ। और ये वाली भी मेरे पास थी लेकिन ख़त्म हो गई थी, ये वाली भी ख़त्म हो गई थी। मैं कुछ जैसा डिफरेंट डिज़ाइन सोच रही हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है रिसेंटली। एक तो ये लेके आई हूँ ऑरेंज का पील ऑफ मार्क्स, और एक बहुत अच्छी डायरी लेके आई हूँ, वन एक के साथ एक फ्री वाली, जैसे मतलब ये ना इसी के साथ ही अटैच है, छोटी वाली। और ये तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करूँगी कि एक इसमें यानी कि जैसे कि एक सब्जेक्ट का कुछ इसमें नोट कर लिया और उसके साथ कुछ दूसरे सब्जेक्ट का भी नोट करके, और इकट्ठे ये कैरी करने में भी इजी है, क्योंकि छोटी सी है ना, कहीं भी उठा के ले जाओ, कुछ भी आपको रिवाइज़ करना है तो रिवीजन के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और एक ये फ़ोल्डर लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास सिंगल पेज बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो कुछ भी शॉर्टकट ट्रिक या कुछ भी लिख रही हूँ तो वो इसमें डालने के लिए सही रहेगा, बिकॉज़ कभी इधर उधर जा रही हूँ तो 2-3 पेज इसमें डाल ले, रिवाइज़ किया और फटाफट से मतलब इसमें कैरी करने के लिए सही रहेगा। सो अब देखते हैं प्रेपरेशन तो हमने स्टार्ट कर दी है फिर से, एक के बाद एक, जैसे कि अब अपकमिंग एग्ज़ाम है तो प्रेपरेशन तो करनी ही चाहिए। एंड इस बार मैंने सोचा कि प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, विद रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, एंड आफ्टर दैट रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं है। अभी भी अगर कुछ भी नहीं है, बाद में भी कुछ भी नहीं होगा तो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, बट हाँ एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेन वही मेरा टारगेट और वही मेरा काम है जिसके लिए मैं अभी रुकी हूँ। अदरवाइज़ तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं वापस जाने ही लगी थी, तो मेन पर्पस जिसके लिए मैं रुकी हूँ अब उसके लिए मुझे बिल्कुल कोई भी कमी नहीं रखनी है। सो लगे रहो इंडिया, लगे रहो। तो अब मैं फटाफट नहा कर आती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर पूजा पाठ करके बैठ जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में कि मुझे हनुमान जी भी मिल गए हैं, तो एवरी ट्यूसडे अब हनुमान जी कैसे भी मिलने जाया करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।